गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आपने जो एग्जाम 5 अप्रैल को दिया था वो भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम एक ही वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन होती है प्यारे बच्चे, सभी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सेफ स्कोर की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, ई काउंसलिंग की बात करेंगे, फाइनल एडमिशन की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे। यानी आपको बेटा भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जिस तरीके से आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद क्या क्या प्रोसेस के साथ क्या चीजें देखनी है, आप लोगों को क्या करना है, वो सब आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना प्यारे बच्चों। सभी चीजें बेटा एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया होगा। अब इसके आगे आप देखेंगे सेफ स्कोर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, सेफ स्कोर में आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने चाहे 6 का, एक 6 वाले बच्चे हैं, एक 9th के बच्चे हैं। आपको पता है बेटा, आपको पता है जो 6 क्लास है उसमें 300 मार्क्स का है, और जो 9th क्लास का है उसमें 400 मार्क्स का पेपर आपका आया था। तो आपको यहां पर दो चीजें आएगी। एक सेक्शनल क्वालिफाइंग की बात है प्यारे बच्चे। सेक्शनल क्वालिफाइंग की अगर बात किया जाए तो 25% आपको हर सेगमेंट में, हर सेक्शन में 25% मार्क्स चाहिए। अगर ओवरऑल क्वालिफाइंग की बात किया जाए बेटा तो 40% चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, यानी 300 का 40% आपका मार्क्स आना चाहिए। तो अगर आप 300 का 40% मार्क्स निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, कम से कम आपको 120 मार्क्स आना चाहिए 6 में, तब आप जो है पास करोगे। इसके साथ ही साथ आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जीके में बेटा आपको हर सेगमेंट में 25 मार्क्स, हर सेगमेंट में 25 मार्क्स लाना होगा। अगर आप हर सेगमेंट में 25 मार्क्स ले आ लिए हैं और ओवरऑल आपने 40% मार्क्स ला लिया है, तो इसका मतलब बेटा आप जो है क्वालिफाई कर गए हैं, आप पास हो गए हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है बेटा कि क्या हम ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, क्या हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? तो नहीं बेटा, सैनिक स्कूल में केवल इतने से एडमिशन नहीं मिलेगा। वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी रैंक आपकी आई और कितनी सीटें हैं, किस स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, वो सभी डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर। तो ज्यादा मार्क्स रहेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं बेटा, तो आपका सैनिक में एडमिशन हो जाएगा। आप यहां पास हो गए हो, लेकिन पास होने से ही बेटा एडमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर 9th की बात किया जाए बेटा, 9th में भी आप देखोगे हर सेगमेंट में आपको 25% मार्क्स लाना होगा और ओवरऑल आपको 40% प्यारे बच्चे करना होगा। 40% ओवरऑल आपको करना है, हर सेगमेंट में 25% मार्क्स और ओवरऑल 400 का 40% मार्क्स आपको आना है। यानी अगर ओवरऑल आपका 160 मार्क्स से कम आया तो आप फेल माने जाओगे। आपका किसी भी कीमत पर कोई भी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, ये आपका जो है खत्म हो जाएगा, नहीं होगा अगर आप फेल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सबसे पहले इसकी बात कर दिया जाए। अगर ये चीजें हैं आपके पास, 25% आप यहां ले आए हर सेगमेंट में और 160 मार्क्स लाए, तो आप पास हो चुके हो। ठीक है, तो अब आप पास हो चुके हो। आगे अगर बात किया जाए एडमिशन कैसे होगा, तो इसके कई प्रोसेस हैं, उसकी अगर हम बात कर लें तो आपकी आंसर की आएगी बेटा। इसके बाद आंसर की आने के बाद आपको पता है रिजल्ट आउट होगा आपका। क्या आउट होगा? रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट आउट होने के बाद ई काउंसलिंग होगी। क्या होगा बेटा? ई काउंसलिंग होगी, और इस ई काउंसलिंग का जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक कर लेना है। अगर आपने वो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया बेटा तो समझ लेना कितना भी मार्क्स आपका होगा, ई काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाओगे। रिजल्ट आने के बाद ई काउंसलिंग में आप लोग भाग लोगे, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल को बेटा, आज 7 अप्रैल है, आज ही से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, ये 27 अप्रैल तक चलेगा। तो जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं 6th क्लास, 9th क्लास, सब लोग बेटा आप क्या करना, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना बेटा। हो सकता है कम मार्क्स आने के बावजूद भी 9 से 10 तो जो है काउंसलिंग होती है, 9 से 10
सेशन में आपकी काउंसलिंग होगी, हो सकता है लास्ट में आकर हो जाए। अभी मैं आपको बेटा दिखाऊंगा भी कि कितने मार्क्स पर भी काउंसलिंग हुई है, आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो आप याद रखना, जब ये काउंसलिंग हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल आपका होगा, देन मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फाइनल एडमिशन हो जाएगा। यानी आपको इतना प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। वहीं अगर आगे बात किया जाए रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोग बेटा बहुत अच्छे तरीके से जानते हो रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है, 5 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है बेटा, और इसके 6 सप्ताह के बाद 6 यानी 6 सप्ताह के बाद आपका बेटा क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 सप्ताह के बाद, यानी मई में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मई में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है प्यारे बच्चे, उसमें लिखा गया है, ऑफिशियल लिखा गया है कि आपका जो एग्जाम 5 अप्रैल को हुआ है वो 6 सप्ताह के बाद कभी भी रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम आगे बात करें कैसे चेक करेंगे रिजल्ट, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा चेक कैसे रिजल्ट करेंगे। आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम उस वेबसाइट पर, एनटीए की वेबसाइट पर जाना, उसने लिंक दे रखी है, जैसे रिजल्ट आएगा वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और उस लिंक से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो बेटा। क्या देख सकते हो, आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। इससे कम मार्क्स आए तो आप फेल। जो मैंने आपको बेटा, जो आपको मैंने ये बताया वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो चीजें हैं। और यहां पर एक चीज और, मैं अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए तो 6 वाले का प्यारे बच्चे 250 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग सेफ हो, ये एक अनुमानित है बेटा। और उससे पहले आपको ये चीजें जो मैंने बेटा बताई है, ये चीजें जो मैंने आपको बताई है बेटा, ये ध्यान रखना, अगर इससे कम मार्क्स आएगा तो फेल। सेफ स्कोर इसमें 250, और वहीं पर 9th क्लास की बच्चा बात किया जाए तो 330 प्लस, 330 प्लस अगर आपका आ रहा है तो बेटा ये भी आप सेफ स्कोर में जा सकते हो। तो याद रखना, सेफ स्कोर की बेटा बात किया जाए तो दो चीजें मैंने बताई, दो चीजें मैंने आपको बताई, इसको एक ही पेज में कर लेते हैं, वहां मैं कर लूंगा, ठीक है। तो दो चीजें बेटा मैंने आपको बताई, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 का आप देखोगे, 6 का देखोगे तो 250 अगर प्लस मार्क्स है तो आप सेफ हो। और बात किया जाए 9th क्लास के बच्चों की तो बेटा आप याद रख लेना 330 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो यहां भी आप सेफ हो। इतने मार्क्स आपके, इतने मार्क्स बेटा होंगे तो एकदम सेफ हो। यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभावना है बेटा आपका सैनिक में एडमिशन हो जाए। ये एक अनुमानित मैं बता रहा हूं, हो सकता है इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब बेटा हमने जो बात किया, अब हमने जो बात किया इससे कम मार्क्स तो फेल, मैंने आपको पहले ही बता दिया 6 और 9th का। 6 का मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे 300 मार्क्स का है, 9th क्लास के लिए मैंने आपको बताया है बेटा ये आपका 400 मार्क्स का है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक 25% ईच सेगमेंट में आपको लाना है और ओवरऑल का 40% भी लाना है। यानी प्यारे बच्चे, यानी 6 क्लास के लिए अगर आपका 120 से कम आया तो फेल। यहां पर बेटा 160 से कम आया तो फेल, ठीक है। और ईच सेगमेंट में आपको 25% हर सेगमेंट में लाना है। किसी एक सेगमेंट में अगर आपने 25% मार्क्स नहीं लाया तो आप अदर के तीनों सेगमेंट में आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, 100% का 100% सही किया हो, मैथ में आपने 50 का 50 सही कर दिया बेटा, फिर भी आप फेल माने जाओगे, क्योंकि आपने किसी एक सेगमेंट में 25% का क्राइटेरिया आपने पास ही नहीं किया। जैसे बेटा मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, इस 50 मार्क्स में आपको 25% मार्क्स लाना है, 25% मार्क्स लाना है तो लगभग 12.5 मार्क्स हुए। अगर किसी मान लीजिए जीएस जीके हो गया, या फिर बेटा आप मान लो, या फिर आप मान लो लैंग्वेज वाले 6 के लिए मैं बता रहा हूं, अगर उस सेगमेंट में आपने 12.5 मार्क्स नहीं लाया तो आप फेल माने जाओगे। अब आप मैथमेटिक्स का पूरा करके आ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा बेटा। तो याद रखना 160 से कम, यहां पर 120 से कम, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको हर सेगमेंट में 25% मार्क्स ले आना होगा, तब कहीं जाकर बेटा आप पास होंगे, ठीक है। यहां पर देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर बेटा बात किया जाए,
मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात किया जाए तो वो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा बता ही दिया था, और उसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो लगभग हमने प्यारे बच्चे जो चीजें आपको कराई थी, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए हमने क्या क्या बात कर ली, सेफ स्कोर की बात कर ली, कट ऑफ हमने आपको लगभग ओवरऑल कट ऑफ बता दिया है। वही एक जो है 6 की बात किया जाए, 6 की बेटा बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको 250 प्लस, और 9th की बात हमने बताई 330 प्लस। और रिजल्ट की हमने आपको बता दिया 6 मई में आपको 6 वीक जो है, अप्रैल के 6 वीक के बाद एग्जाम जब आपका हुआ 5 अप्रैल को, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा मई में। मेडिकल की अगर बात किया जाए बेटा, जब आपने एक काउंसलिंग कर लिया उसके बाद मेडिकल आपका होगा, मेडिकल में चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा। जिस स्कूल के लिए बेटा आपने फॉर्म भरा हुआ है, उस स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, प्रोसेस के आधार पर आपको सारी चीजें करनी है। तो आप लोग क्या क्या चीजें समझ गए, बस एक बार हम थोड़ा प्यारे बच्चे एक बार हम तेजी से करते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने समझ लिया। तो आपने देखा बेटा, हमने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद जो जो चीजें हुई उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही कर लेना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, देन आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको ई काउंसलिंग करना होगा बेटा, ई काउंसलिंग के बाद आपको मेडिकल के लिए देखा जाएगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल आपका एडमिशन होगा। तो ये सारी चीजें हमने प्रोसेस वाइज आपका एडमिशन कैसे होगा उन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है। यदि बेटा वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, और नए बच्चे जो आते हैं इस वीडियो को प्यारे बच्चे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन आपको अगर एक छोटी सी वीडियो में अगर सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गए तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्लास 6 वाले भी और क्लास 9th वाले भी। लास्ट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जितनी चीजें मैंने बताई इससे रिलेटेड जो वीडियो है अलग अलग से संजय सर के द्वारा कर लिया गया, जैसे सेफ स्कोर क्या है वो भी कर लिया गया है, बताया है बहुत अच्छे से। अगर आपको किसी सिंपल एक सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे करना है, तो हमारे ही एचडी कैंपस चैनल पर आप जाकर देख लेना। सेफ स्कोर के बारे में भी अलग से बताया गया है, रिजल्ट के बारे में भी बेटा बताया गया है, ई काउंसलिंग के बारे में भी बच्चा आपको बताया गया है, कट ऑफ के बारे में भी बताया गया है। यानी जितनी चीजें मैंने बताई, अगर किसी एक सेगमेंट में बेटा आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, या केवल आप एक सेगमेंट आप देखना चाहते हो बेटा, तो अलग से भी आप एक सेगमेंट देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना बेटा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 6 क्लास वाले हमारे प्यारे बच्चे और 9th क्लास वाले हमारे प्यारे बच्चे। तो चलिए ये वीडियो बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।